हे गाइस, वेलकम टू कैंडलस्टिक क्रॉनिकल्स। कैंडलस्टिक क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को स्टडी करेंगे और चार्ट्स पे बनने वाले पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि अगर चार्ट पे ऐसा कुछ बन रहा है तो क्यों बन रहा है, उसके रीजन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जो कैंडल्स होती है ना चार्ट पे, वो कहानियां होती हैं और ये एक एक कैंडल कुछ ना कुछ कहानी कह रही है चार्ट पे। तो ये बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर को कि मार्केट इन कैंडल्स के थ्रू क्या कहानी कहना चाह रहा है, उस कहानी को आप सही सही समझे, सही से डिकोड करें और तब अपना एक्शन लें उस पर। बहुत ज़रूरी है। मुझे जब मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करा था 5 साल पहले, तो पता है मुझे क्या लगता था? मुझे लगता था कि वो ट्रेडर्स जो कि बहुत सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में, दिन का लाखों करोड़ों बना रहे हैं ऐसे ट्रेडर्स, उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट रेसिपी है या फिर कोई उनको कुछ पता है, कोई ऐसा फॉर्मूला पता है या उनको कोई ऐसी ट्रिक आती है जिसके कारण उनका पैसा बन रहा है। उनके पास कुछ अलग है जो मेरे पास नहीं है। मुझे ऐसा ही लगता था, मैं पूरी तरह से कन्विंस थी। और इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर उन्हें ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है, मुझे भी पता करना है। ठीक है, और मैंने उस चीज़ को जानने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस देखे, ढेरों डिफरेंट ट्रेडर्स के वीडियोस देखे, उनके एजुकेशन वाले वीडियोस, तो बहुतों के लाइव वीडियोस देखे मैंने। मतलब पागल की तरह मैं ना अपने लैपटॉप के सामने कभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, कभी मोबाइल के सामने, मतलब मैं बैठे रहती थी और दिन रात पीछे पड़ गई थी कि मुझे जानना है कि उनको क्या ऐसा पता है, कोई तो बताएगा, कोई तो कुछ तो बोलेगा। बट पता है क्या, मुझे कुछ नहीं पता चला। बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी मिली, लेकिन वो चीज़, वो सीक्रेट रेसिपी, वो फॉर्मूला जो मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे फॉर्मूला नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा, लगता है यूट्यूब पे फ्री पे होता है ना सब कुछ, इसीलिए कोई नहीं देता होगा। एक काम करती हूँ, मैं पेड वाले कोर्सेज करती हूँ, है ना, पेड वाले कोर्सेज करती हूँ, पेड वाले वर्कशॉप्स करती हूँ, जिनमें थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। हो सकता है वो बता दे, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, ब्लॉग्स पढ़ लिए, वीडियोस देख लिए, बुक्स पढ़ लिए अच्छे, कहीं पे वो सीक्रेट रेसिपी नहीं मिल रही थी मुझे। तो फिर मैंने अपने आप को वर्कशॉप्स में एनरोल करना शुरू किया, वर्कशॉप्स करा, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज करा, 2-2 3-3 महीने का। कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं पता चला। सिर्फ एक चीज़ पता चला, एक चीज़ समझ में आई कि ऐसा है कि कोई सीक्रेट सॉस है ही नहीं, कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। सच बता रही हूँ, आप में और एक सक्सेसफुल ट्रेडर में डिफरेंस यही है। द ओनली डिफरेंस इज कि सक्सेसफुल ट्रेडर इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही से कर रहा है, अच्छे से करता है इम्प्लीमेंटेशन, और बहुत लंबे समय से अच्छे से कर रहा है, कंसिस्टेंटली। आपके इम्प्लीमेंटेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बस यही डिफरेंस है। तो जब ये चीज़ मुझे क्लैरिटी मिली ना, तब मन में शांति हुई कि हाँ चलो ठीक है, तो अब इम्प्लीमेंटेशन को कैसे सही करना है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन को सही आप करने के लिए आपको 2 फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। पहला फ्रंट होगा आपका चार्ट का एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, चार्ट को पढ़ना, समझना, क्योंकि चार्ट पूरा कहानी कहते रहता है। प्राइस एक्शन को समझना। ठीक है, ये पहला एस्पेक्ट है। जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट है अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, अपने साइकोलॉजी को डिसिप्लिन में लाना। साइकोलॉजी पे कंट्रोल होना चाहिए आपका, मनी मैनेजमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए। तो जब ये दोनों एस्पेक्ट पे आप पूरी तरीके से आपका कंट्रोल हो जाता है, तो आपको इस मार्केट में लाखों करोड़ों बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बट
उस लेवल पे जाने के लिए आप, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस लेवल पे जाने के लिए क्या करना है। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जब मैं बोलती हूँ मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तो मार्केट को आपको 2 तरीके से टाइम देना है। पहला तरीका है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में आपको बैठना है। अब लाइव मार्केट में टाइम देने का ये मतलब नहीं है कि आप लाइव मार्केट में बस ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो, नहीं, वो तो करना ही नहीं है, वो तो घातक है, तो सुसाइड है। ट्रेड आप तभी लीजिए जब आप पूरा कंफर्मेशन हो जाए कि आपको ट्रेड बन रहा है। जब आप ट्रेड नहीं बन रहा है आपका, तब आपको लाइव मार्केट में चुपचाप अच्छा बच्चे की तरह बैठना है और ऑब्जर्व करना है। एक एक कैंडल के मूवमेंट को देखना है, चुपचाप आपको देखना है। देखिए, ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो आपके अंदर पेशेंस की क्वालिटी को इनकलकेट करती है। और आप पे एज अ ट्रेडर जितना ज़्यादा पेशेंस होगा, उतना ज़्यादा आप सही डिसीजंस लोगे। मुझे ट्रेडिंग का जॉब जो है ना, इसलिए भी इतना पसंद है क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी होता है अपने में। देखिए, ट्रेडर से एक्सपेक्टेड होता है कि उसमें पेशेंस भी हो, और ट्रेडर से एक्सपेक्टेशन होता है कि वो क्विक डिसीजन भी ले। दी ओनली थिंग इज, ट्रेडर को पता होना चाहिए कि उसे कहाँ पे पेशेंस दिखलाना है और कहाँ पे उसे डिसीजन क्विक लेना है। तो ये चीज आपका तब अच्छा हो पाएगा जब आपके साइकोलॉजी पे आपका कंट्रोल होगा, जब आपको चार्ट में पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। चार्ट में पूरी कहानी समझने के लिए लाइव मार्केट में टाइम देना जरूरी है। और जब लाइव मार्केट में आप टाइम दे लेते हो, तो उसके बाद जब पूरी कहानी हो जाती है उस दिन की खत्म, तब रोज दिन नियम से, डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से आपको बैठना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और चार्ट्स को पढ़ना है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में पढ़ना है, समझना है कि जब 5 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम में ऐसा बन रहा था तो 15 मिनट पे क्या हो रहा था, जब निफ्टी में ये हो रहा था तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, है ना। और इस चीज को आपको इतनी बार करना है, इतनी बार करना है, इतनी बार करना है कि आपका दिमाग का एक एक जो सेल है ना, सबकॉन्शियस लेवल पे, वो पूरी तरीके से ट्रेन हो जाए। और तब आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, इसी ज्ञान के साथ अब स्टार्ट करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी के डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि आज के दिन एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना है, जो कि एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है। अब मैं तो इस लेवल पे एक रेड, अच्छा खासा रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी मैं बताती हूँ। क्या है दिख गया, क्यों है बताती हूँ। देखो, ये जो लेवल है ना 17,800 का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट बहुत बार, यहाँ से मार्केट ऑपरेट करा है इस जगह से। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे बहुत बार होल्ड करा, यहाँ से नीचे आया। इस जगह को मार्केट ने बहुत बार टच किया है। तो जिस प्राइस पे मार्केट बहुत बार टच करता है, वो जोन, वो प्राइस का जो जोन होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से 29 मार्च के बाद से जो ये ऊपर की रैली स्टार्ट हुई हमारी, ठीक है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट कुछ रेजिस्टेंस दिखला सकती थी, जो कि हुआ भी। इसके रेजिस्टेंस दिखलाने का ये भी रीज़न है कि मार्केट, अब देखो, ये जो चारों कैंडल्स हैं, ये 10 अप्रैल, 11, 12, 13 अप्रैल, ये चारों जो कैंडल्स हैं, ये चारों कैंडल्स का अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो ये देखो, इसकी बॉडीज बहुत छोटी छोटी है ना।
तो मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है और जैसे जैसे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचते जा रहा है मार्केट, तो बॉडीज इसकी छोटी छोटी बन रही हैं। पहले बड़ी बड़ी थी, अब छोटी छोटी बन रही है। ये बात क्या शो करता है? ये बात ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है रेजिस्टेंस जोन के पास आते आते, और आज बन जाता है बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, जो कि इस बात पे मोहर लगा देता है कि हाँ, थोड़ा तो अभी स्लो हुआ है, नेगेटिविटी थोड़ी सी आई है। अब बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल एक ऐसा कैंडल होता है जो कि जिसकी बॉडी काफ़ी बड़ी और लंबी रेड कलर की बॉडी होती है, और इसके पहले जो प्रीवियस बॉडी कैंडल होती है, वो कैंडल की पूरी बॉडी इस कैंडल के, हमारे बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल के पहले मतलब पूरा अंदर आ जाता है, कवर हो जाता है। मतलब इस हमारा पहले वाला प्रीवियस का जो कैंडल है, इसका जो ओपन है और इसका क्लोज है एंड हाई एंड लो सब इसके अंदर आ जाता है। सो वी से दैट इट्स द कैंडल हैज बीन एनगल्फ्ड। सो दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली बेयरिश इनगल्फिंग स्ट्रक्चर और पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग मुझे ये चीज़ लग रही है कि ये बेयरिश इनगल्फिंग सिर्फ इसने एक ही कैंडल को नहीं खाया है, 13 अप्रैल को ही नहीं, बल्कि 12 अप्रैल और 11 अप्रैल ये तीनों कैंडल्स की बॉडी आज के अकेले के बॉडी के अंदर आ गई है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइन। ठीक है, और वो भी जब एक ऐसे जोन से जहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन होता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस थोड़े समय के लिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ गया है तो पूरा नीचे आएगा, वो धीरे धीरे क्या पैटर्न बनेगा कोई नहीं जानता है, बट चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। देखिए, शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो कोई भी ट्रेडर आपको एब्सोल्यूट बोलता है कि हाँ ये 100% होगा, ये 100% नहीं होगा, आई थिंक दैट ट्रेडर इज़ वेरी एरोगेंट। यू ऑलवेज नीड टू टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके, या परसेंटेज। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस तरह के पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद। इस जोन से आते हैं हम अब निफ्टी के 5 मिनट के कैंडल पे, 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे ये हुआ कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट नीचे चलने लगा। ठीक है, मार्केट नीचे नीचे जाते 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 जब इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, तो ये तो खुद में ही एक कंफर्मेशन था कि भाई अब मार्केट यहाँ से थोड़ा तो और नीचे और जाएगा ही। और क्योंकि नीचे में काफ़ी दूर तक एक इम्पॉर्टेंट कोई सपोर्ट जोन नहीं था, तो उसमें जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे 50 डे EMA को भी ब्रेक करके ये नीचे आ गया था। बहुत सारे इंडिकेशंस थे कि मार्केट नीचे जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली ये 17,800 के जोन से रिजेक्शन लिया था, तो नीचे जाना था। तो मैंने जो आज ट्रेड लिया है उसमें मेरी एंट्री हुई थी, ये 9:20 के कैंडल पे एंट्री हुई थी मेरी, इस कैंडल के मिड समवेयर में एंट्री हुई थी मेरी। ठीक है, और मैंने ट्रेड होल्ड किया यहाँ पे 9:50 पे मैंने इस जगह पे, ये मेरा टारगेट था, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया था। ऑल्दो मार्केट उससे ज़्यादा और नीचे गया था, बट मैंने यहाँ पे सेफ समझा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना टारगेट लिया था, तो मैंने सेफली एग्जिट किया। उसके बाद मार्केट निफ्टी ने क्या किया कि फिर यहाँ पे देखिए एक डोजी बनाया है। ठीक है, और डोजी के बाद एक बड़ा बुलिश कैंडल होता है, इसके बाद सेकंड कैंडल भी बुलिश है। तो ये सेकंड कैंडल ये वाली जो डोजी से पहले जो प्रीवियस लंबी कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग देती है। तो ये इस बात को शो करता है कि मार्केट अभी थोड़ी देर के लिए तो ऊपर जाएगा, कम से कम 50% के लेवल तक। और ये जो जोन है, ये 17,680 का जोन, इसके अगल बगल आज का 50% था। तो हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा, मतलब एग्जैक्ट वहाँ तक नहीं पहुँचा, बट थोड़ा वहाँ पहुँचने के बाद फिर रिवर्सल लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना। अच्छा, बट उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मार्केट जो है वो एक चैनल में चलने लगा ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप देखिए 10:35 पे इसने पहला इस स्विंग के बाद ये जो नीचे का रिट्रेसमेंट लिया, तो इसने 10:35 पे जो लो बनाया है, फिर ये ऊपर गया। उसके बाद जो ये नीचे आया तो इसने 10:35 वाले लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसके काफ़ी ऊपर से ही फिर से ऊपर चलने लगा।
तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि मार्केट जो है वो लोअर हायर लोज बना रहा है, ये लो इस लो से हाई है तो हायर लोज बना रहा है और हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ चल रहा है, अब एक चैनल में हायर हाइज और लोअर हाइज बना के धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ये हुआ निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी के 5 मिनट के कैंडल पे अगर हम देखें तो सेम चीज़ हुआ। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड लिया था। मेरा बैंक निफ्टी में एंट्री था अराउंड 9:35, ये वाली जो कैंडल है ना, जब ये यहाँ तक थी ऑलमोस्ट, तो मैंने एंट्री ली थी और उसके बाद फिर मेरा एग्जिट वही 9:50 पे हुआ था। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मैंने इतना कवर करा था। बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, मार्केट नीचे गिरा, उसने आज का डे लो बनाया, ठीक है। डे लो बनाने के बाद मार्केट, ये जो कैंडल है ये देखिए, ये 10:05 वाला जो कैंडल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि अपने प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ करके ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये शो करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर गया, काफ़ी ऊपर गया, इनफैक्ट 50% से भी ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो ये 10:35 में जैसे इसने एक रिट्रेसमेंट दिखलाया था और निफ्टी में भी 10:35 पे रिट्रेसमेंट था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद ये दोबारा ऊपर जाने के बाद जो फिर ये नीचे आया, तो इसने 10:35 वाले लेवल को नहीं ब्रीच किया, उसने ब्रेक नहीं किया और ये ऊपर ही फिर इस जोन में थोड़ा देर ट्रैवल करने, मतलब स्टे किया प्राइस, और उसके बाद फिर मार्केट निफ्टी की तरह ही हायर लोज बनाते हुए और एक चैनल में चलने लगा मार्केट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इस पॉइंट के बाद जब आज डे का ओपन था, वहाँ पे अराउंड 3:10 के अराउंड मार्केट ने फिर धीरे धीरे थोड़ा रिजेक्शन देखा और फिर मार्केट आते आते आज का क्लोजिंग मार्केट ने बैंक निफ्टी ने दिया है 42,216 पे और निफ्टी का क्लोजिंग है 17,700 के अराउंड। तो बैंक निफ्टी पे हमारा 1 डे चार्ट पे देखते हैं, ये एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न तो नहीं है, बट एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना है। तो अब देखना है, ऑल्दो ये शो नहीं करता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा ही, ठीक है। बट निफ्टी में अगर डेली चार्ट में अगर हम देखें तो एक ज़्यादा आपको, मतलब एक ऐसा ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ कहानी बता रहा है। तो कल क्या होगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 1 वीक में हम देखेंगे अगर, तो ओके 1 वीक में भी वीकली कैंडल के हिसाब से भी यहाँ पे रेड बनने लगा है और बैंक निफ्टी में 1 वीक में ओके, आज तो मंडे है तो बहुत सारा डे बाकी है ना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा, समझने मिला होगा। कल आपसे फिर मिलती हूँ, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।